सो हेलो वेलकम टू यकीन नीट 2.0 बैच जिसमें हमने इनरोल कर लिया है इन्फिनिटी प्रो बैच में, जिससे हमें इजी हो अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करने में। मुझे नहीं लगता इतना सस्ता बैच और कहीं मिल सकता है। सो मेरा आपके लिए सजेशन होगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ ये लो, आपका सबसे बेस्ट है। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि मैं ऑनलाइन लूँ या ऑफलाइन, बट देखो, मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने आप को, आपको माहौल से डर लगता है, बाहर के इन्वायरमेंट से डर लगता है कि मैं कैसे बोल नहीं पाती हूँ या कुछ, तो शायद वहाँ पे आपको ये ऑनलाइन बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि मैं ऐसी ही स्टूडेंट हूँ कि मुझे जब बाहर जाना होता है मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ, उस चक्कर में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो ये मुझे ये हेल्प किया है कि आप ऑनलाइन जब लेते पढ़ते हो ना, आपको जजमेंट का बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता है। बस आप आराम से पढ़ रहे होते हो, आपकी चीज़ें आपको पता है, आप कितना सॉल्व कर ले रहे हो या नहीं कर ले रहे हो। बट इसका बेनिफिट भी है और इसका वो नुकसान भी है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में यही है, 50% बेनिफिट है, 50% नुकसान है इसका, इसलिए कि वो टोटली आप पे डिपेंड है ना। उसे तो ऑफलाइन में भी आप नहीं पढ़ पाओगे या ऑनलाइन में भी नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपको पढ़ने का है तो आप कहीं भी पढ़ लोगे। ये एक्चुअली में ये बात सही है। अब ये नहीं कि मतलब कई लोग इसको मजाक बनाते हैं आप कैसे कहीं भी पढ़ लोगे, बट ये जेन्युइन बातें कुछ होती हैं तो होती हैं भाई। तो बात ये है कि ऑफलाइन में मुझे लगता है कि उन बच्चों के लिए ठीक है जो बिल्कुल किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं, उनको सोशल एंजाइटी नहीं है, तो उनके लिए वो काफ़ी बेस्ट जाता है। बट इंट्रोवर्ट बच्चे जो अपने कैपेसिटी को बस जज करते रह जाते हैं सोशल एंजाइटी की वजह से, तो ऐसे बच्चों के लिए मुझे लगता है ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। भाई तुम ऑनलाइन पे ही फोकस करो, अपनी चीज़ें, अपनी गलतियाँ हमेशा एनालाइज करते रहो, और टेस्ट यहाँ पे देते रहो। बहुत सारी चीज़ें टेस्ट तो आप इसमें अवेलेबल होता है कि आप वहाँ बैचेस में भी जाके दे सकते हो, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। सो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो इसमें। देखो, मैंने ले लिया और मेरे गुडीज़ भी आ गए हैं, एंड उसमें ये फिज़िक्स वाला की एक डायरी भी मुझे मिली है। ये मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगा, बहुत ही अच्छा। मतलब इसमें आप देख सकते हो कि इसमें है कि क्लास ट्रैकर, कौन से सब्जेक्ट आप पढ़े हो, कौन सा टॉपिक आप पढ़े हो, कौन से टीचर से आप पढ़ रहे हो, ये सारा आप अपडेट इधर दे सकते हो हर डेट के साथ। आप क्या कवर करे, आप पूरा एक अपना नोट बना सकते हैं। एंड हर दिन जब आप अपना प्रोग्रेस देखोगे ना इस डायरी में, ये डायरी आपके सक्सेस को डिफाइन करेगी। एंड ये मुझे लगता है जैसे जैसे इस डायरी को आप भरते जाओगे ना, एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। एंड जिस दिन आप इस लास्ट पेज पे आओगे, सोचो, आपकी पूरी डायरी भरी है कि आप कितना कुछ कर चुके हो, कितना पढ़ चुके हैं, लोगों से कितना आगे हो, आपकी इम्प्रूवमेंट फर्स्ट पेज से फिर लास्ट पेज तक दिखेगी आपको। फिलहाल तो मैंने अभी नहीं भरी है क्योंकि अभी मैंने लेक्चर्स नहीं अटेंड किए, क्योंकि इसमें मेरी एक गलती है। सो चलो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या ब्लंडर मिस्टेक किया। जब हमने यकीनी 2.0 इन्फिनिटी प्रो बैच लिया था, तो इसके साथ हमें मिले थे कुछ ये मॉड्यूल्स और कुछ गुडीज़, और इसमें एक बैग भी था जो मैं यहाँ पे दिखा दूँगी आपको। बट उसमें डायरी तो मैंने आपको दिखा दिया है। एंड ये पेन्स मिले हैं हमें, ये 5 सेट का था, बहुत काफ़ी अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। और स्केच मिला था हमें, हाइलाइटर, एंड ये मॉड्यूल्स 24 मॉड्यूल्स मिले थे। इसमें ई बुक आपको तो डिजिटली मिल जाता है और सारे ये फिजिकल फॉर्म में मिलते हैं। एंड मैंने इसको क्या किया है, 1 2 3
फोर मतलब ऐसे पूरे सेट कर लिए हैं, जिससे मतलब मुझे पढ़ने में आसानी होगा, क्योंकि जब आप पाइल अप करके ऐसे रखते हो तो फिर मॉड्यूल्स निकालने में प्रॉब्लम होता है। तो मैंने लाइन से सेट कर लिया ताकि मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और इसके मॉड्यूल्स काफ़ी अच्छे हैं। बायो के तो काफ़ी कलरफुल हैं वैसे, मतलब काफ़ी अच्छे हैं। हर चीज़ क्वेश्चंस भी हैं इसमें, और फिर क्वेश्चन मतलब जैसे आप टॉपिक करोगे उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि की नोट्स हैं, और मतलब इधर क्वेश्चंस आप तुरंत ही उसको मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एंड सो अब मैं आपको अपनी गलती बताती हूँ कि मैंने गलती क्या की है। ये है हमारा यकीन नीट 2.0 2027 इंस्टीट्यूट प्रो का बैच। एंड मुझे लगा था सारी क्लासेस यहाँ होंगी, यहाँ पे मतलब, बट कुछ शो ही नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा मे बी अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए हैं। अ, और बट यूट्यूब मैं उतना चलाती नहीं हूँ, मैं ज़्यादा सोशल रहती नहीं हूँ, तो मुझे पता भी नहीं चला था कि मतलब हाँ क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। तो एक बार मैं और इसके बारे में सर्च करूँ या कुछ भी। और यहाँ रिसोर्सेज में एक लेक्चर था, बट इसको मैंने देखना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी। मैं सोच रही थी चलो जब आएगा तो यहाँ पे क्लासेस अपडेट हो ही जाएंगी। एंड फिर कल रात को मैंने 2 जुलाई को यहाँ पे ये देखा, तो मुझे पता चला कि क्लासेस कहाँ होंगी, फीचर्स कैसे यूज़ करनी है। इसका एक वीडियो आया है जिसे सुधांशु सर ने अपडेट किया है। अब जब मैंने इसे देखा तो मुझे पता चला कि हाँ आज 3 जुलाई है और मैं 5 दिन पीछे हो चुकी हूँ। कि तो इतना जोश था 29 जून से ही मैं पूरा फुल जोश में थी कि चलो स्टार्ट कर दूँगी सब, एक भी लेक्चर नहीं छूटेगा। बट देखो मेरी एक लापरवाही और 5 दिन पीछे। सो क्लासेस एक्चुअली कहाँ पे चल रही हैं, ये हमारा बैच का है ना, इसको जब टच करेंगे हम तो यहाँ यकीन 2.0 2007 इसमें हम जब जाएंगे तो क्लासेस यहाँ चल रही हैं एक्चुअली, ठीक है। एंड यहाँ पे सारे टीचर्स का मतलब जो भी है बताया गया है कि आप किस टीचर से पढ़ सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, बट मुझे एम आर सर फिजिक्स में अच्छे लगते हैं, मैं इनसे पढ़ती हूँ, इनका बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ में आ जाता है भाई तुरंत। बट हाँ बात वही है कि आप कुछ भी रिवाइज नहीं करोगे तो कितना भी ईजी चीज़ भी आप तुरंत भूल जाओगे। ये मैटर नहीं करता है कि आपको समझ आया है या नहीं आया है, रिविज़न मस्ट है। आप भी तब पढ़ते हुए मैंने यही रियलाइज़ किया। तो यहाँ पे 5 लेक्चर्स हो गए हैं आज, ठीक है। और मैंने थोड़ा ये कवर कर लिया है एक लेक्चर। कोशिश करूँगी अब मैं जितना जल्दी हो सके सारी क्लासेस कवर करूँ। एंड ये समाप्ति मैम से मैं पढ़ती हूँ, इनका भी मुझे पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगता है। बट हाँ देखो सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सबका पढ़ने का तरीका भी अलग होता है, बट आपको चूज़ करना है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि स्मार्ट तरीके से पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो ज़रूरी मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मैंने जूलॉजी बॉटनी इतना पढ़ लिया है, इतना नोट्स बना लिया है मैंने पहले, तो अभी क्योंकि मैं ड्रॉप आउट हूँ, ठीक है, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे नोट्स बनाने की नीड है। क्योंकि बायो में बस फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं करूँ, उसमें तो आपको एक एक नोट्स बनाना है, उसमें आपको एक लेक्चर मिस नहीं करना कुछ भी। बट मुझे लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हो तो मेरा एक सजेशन है कि देखो इसमें आपको यहाँ नोट्स तो आपको मिल ही जाते हैं जो आपको लेक्चर होता है। सो ये जो सारे नोट्स है ना ये आपको ऐसे PDF फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। और अगर आप बहुत अच्छे से बायोलॉजी पढ़े हो तो आपको बहुत ईज़िली ये सब कुछ समझ में आ जाता है, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है। यहाँ से क्वेश्चन भी कर लो आप, आपको सारी चीज़ें, और इसमें थोड़ा-सा टाइम आपका मुझे लगता है बच जाता है, जो आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे ज़्यादा दे सकते हो। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा बायो बहुत अच्छा होता है, बट हमारा जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री होता है ना, वो हमारा
ख़राब करते रहता है जब हम ड्रॉप आउट होते हैं तो मेरा अभी यही है कि अभी देखो यहाँ पे लेट भी हो गई हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे ये ऐसे लेक्चर्स करूँगी बायो के, क्योंकि मुझे जो अभी तक हो गया वो मुझे आता है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको करना है लेक्चर, वो टोटली आप पे डिपेंड है। और एमा सर के ये लेक्चर्स करूँगी, और अभी तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्लासेस बस चल रहे हैं सुधांशु सर के, तो इसका इसका तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सॉरी सर। बट मैं बहुत जल्द ये सारे अपने लेक्चर कवर करूँगी और डीपीपी भी। सो आई एम सॉरी खुद को भी कि मैंने अपने साथ ये तो गलत किया है कि थोड़ा सा लापरवाही मेरा मुझे इतना पीछे ले गया। बट आई होप बहुत जल्दी हम कवर करेंगे और कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी टूवर्ड्स डॉक्टर बनने के लिए। सो ऑल द बेस्ट आपको भी। बाकी कुछ भी मैं अपडेट करती रहूँगी, हमारा जर्नी कैसे जा रहा है और चीज़ें कैसे चल रही हैं। सो प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड विथ मी। थैंक यू।